कि उनका जीवन अपने आप में मुबारक हो जाता है। और आज के दिन यीशु के जन्म उत्सव को जब हम मना रहे हैं, मुबारक दिन में परमेश्वर के वचन से आपको एनकरेज करें। ढेरों सालों से हम यीशु की पैदाइश के कलाम को सुनते हैं, उसके आने के मकसद को भी जानते हैं, लेकिन हर बार हर एक उपदेशक जो होता है न्यू रेवलेशन के साथ, नए प्रकाशन के साथ, वो परमेश्वर के वचन से हम सबको एनकरेज करता है। तो प्लीज जिसको बाहर जाना है अच्छे बच्चे लेके चला जाए। और जब मैसेज शुरू में करने जा रहा हूँ, अभी 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से बच्चे लोग के लेके भागिए। बीच में कोई नहीं उठेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसको भागना भी उठ के भाग ले। 30 मिनट 25 मिनट कम से कम कोई हिलने वाला नहीं। जो हिला डुला मेरा ध्यान भटक जाता है। ओके तैयार है आप? चलिए मेरे लिए जल्दी से निकाल दे। हाँ जल्दी से निकाल दे। मैंने भाई से कहा मैंने पढ़ने के लिए। जी इलीशिबा 6 माह से हामिला थी। कौन सा चैप्टर निकाल लिया? लूका 1 बाब उसकी 26वीं है। लूका में निकाली भाई। हाँ ओके पढ़िए। इलीशिबा 6 माह से हामिला थी। पढ़ते रहिए। जब खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को एक कुंवारी के पास भेजा जो नासरत में रहती थी। नासरत गलील का एक शहर है और कुंवारी का नाम मरियम था। उसकी मंगनी एक मर्द के साथ हो चुकी थी जो दाऊद बादशाह की नस्ल में था और जिसका नाम यूसुफ था। फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, एक खातून जिस पर खुदा का खास फजल हुआ है, सलाम, खुदा तेरे साथ है। मरियम ये सुनकर घबरा गई और सोचा यह किस तरह का सलाम है। लेकिन फरिश्ते ने अपनी बात जारी रखी और कहा, ए मरियम मत डर, क्योंकि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। तू हामिला होकर एक बेटे को पैदा करेगी, तो उसका नाम ईसा, नजात देने वाला, रखना। वह बड़ा होगा और खुदावंद का बेटा कहलाएगा। खुदा हमारा खुदा। अभी हम लोग ने पढ़ाया, मरियम से उसने कहा कि अगर आप उसकी वर्ष को पढ़ते हैं तो मरियम ने उस वचन से जो जिब्राइल फरिश्ते ने उसको दिया था, लिखा है वो घबरा गई। और इसका फिर से मुझको 28वां पद पढ़ के सुनाइए। जी हाँ। पास आकर कहा, एक खातून जिस पर खुदा का खास फजल हुआ है, सलाम। ओके फरिश्ते ने उसके पास आके कहा, हे खातून, ना उर्दू का बड़ा अच्छा शब्द लगता है, हे खातून मतलब हे औरत या मरियम। हे मरियम, फरिश्ते ने कहा, हे मरियम, खुदा का तुझ पर खास फजल हुआ है। आज की सुबह मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करूंगा, इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि खुदा का फजल मरियम पर हुआ। आपको बता दें कि यीशु की पैदाइश सिर्फ इसलिए हुई कि संपूर्ण मानव जाति पर खुदा का फजल हो सके। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि यीशु की पैदाइश संपूर्ण मानव जाति के लिए हुई, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुई, किसी व्यक्ति विशेष धर्म जाति के लिए नहीं हुई, लेकिन यीशु की पैदाइश संपूर्ण मानव जाति के लिए हुई, संपूर्ण लोगों के लिए हुई। उसमें कोई जाति भेद, कोई अमीरी गरीबी बादशाह और हकीर किसी के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की जो पैदाइश थी, यीशु का जन्म था, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ। आज के दिन आपके लिए ये मैं गुड न्यूज, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व आसमान से फरिश्ते ने जमीन पे संपूर्ण मानव जाति के लिए कलाम दिया कि देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मेगा, जो तुमको तुम्हारे पापों से आजाद कराएगा। ये बड़ा समाचार, बड़े आनंद का समाचार आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे और आपके
लिए था। क्या ये जानते हैं कि यीशु की पैदाइश हमारे बाप के लिए थी? यीशु की पैदाइश हमको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए थी। हम यीशु की पैदाइश हमारे जीवन में से अंधकार को निकाल कर रोशनी में लाने के लिए थी। और बाइबल बताती है उसी दौरान जब मरियम गर्भवती होती, पवित्र आत्मा की कुवत से वो पुत्र जनती, वो एक गर्भ धारण करती, यीशु का गर्भ धारण करती, उससे पूर्व आसमान से फरिश्ते ने जमीन पर एक कलाम दिया, एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया। और वो संदेश ये था, हे खातून, खुदा का खास फजल तुझ पे हुआ है। आपको बता दे कि खुदा का फजल संपूर्ण मानव जाति के लिए होता। लेकिन यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर लगता है कि खुदा का फजल संपूर्ण मानव जाति के लिए तो हुआ, लेकिन फरिश्ते ने जब मरियम से मुलाकात करी तो उसने कहा, हे मरियम, खुदा का खास फजल तुझ पे हुआ है। आपको बता दे, दुनिया ने खुदा के फजल को पाया, लेकिन खुदा के फजल को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मुफ्त में मिलना है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो खुदा के फजल को पाएगा। सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आप खुदा के फजल को पा सकते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं कहता हूँ कि सिर्फ खुदा के फजल को पाना हमारे लिए काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए हमको? हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए है? सब बहुत से लोग हैं जो भी शहर के अंदर में जमीन पे आके मरियम से कहा कि खुदा का खास फजल तुझ पर हुआ है। मेरे लोगों, हम सब मसीह हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के साथ जी रहे हैं। लेकिन आज बता दे कि अगर आप उस भीड़ में हैं जिस पर खुदा का फजल हुआ है तो बड़ी बात नहीं है। खुदा का फजल अगर हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो संपूर्ण मानव जाति के लिए था। उसी तरह था आसमान से जो बूंदें टपकती हैं, वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, वो तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए होती है। उसको कुछ देखकर परमेश्वर नहीं बरसाता। वैसे ही खुदा का फजल संपूर्ण जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण लोगों के लिए है। लेकिन आज की सुबह हम ये बताना चाहते हैं कि आप खुदा के फजल को सिर्फ वैसे ना पाएं जैसे दुनिया के लोग पाते हैं, लेकिन खुदा के फजल को वैसे पाएं जैसे मरियम ने खुदा के फजल को पाया। कैसा फजल? खास फजल। खुदा की खास थी, खुदा की चुनिंदी थी। खुदा ने उसको चुना था कि वो उस कारण का सबब बन सके जिससे यीशु की पैदाइश द्वारा संपूर्ण पृथ्वी। ये डांट उस काम की जगह पे डांट मिले खुदा खाना मेरा तो कोई प्लीज काफी इंडिया आज कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? अच्छा फिर से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम खुदा के खास हैं? डांट के बाद भी खास नहीं, तुम घास हो। नहीं घास नहीं, घास भी हूँ, पर मैं तेरा खास। खुदा बाप, मैं तेरा खास। 30 साल में मैंने अपने आप को खुदा का खास समझा है। मैं सेकंड वाली लाइन में नहीं होता हूँ, मुझे सेकंड की लाइन नहीं पसंद है। या तो खास होऊंगा या घास होऊंगा। घास भी काम आती जलाने के लिए, और खास तो खास फजल हुआ है। मेरे लोगों, हमको खुदा के खास फजल को पाना है। वो आज बता दे कि खुदा का, हम सब इंटरेस्टेड है ना खास फजल पाने के लिए? चाहते हैं ना? नहीं चाहते? अच्छा कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग खुदा के खास फजल को चाहते हैं?
फजल तो हम सब पे हुआ, सब बैठे हैं तभी फजल हुआ है। लेकिन फिल्म बट रहा है, जो चीज सही है। हाँ, खास फजल किसको किसको चाहिए, इसको इधर आवाज किसकी हुआ है। आज आपको बता दे, हमको खुदा के खास फजल को ही पाना है। हमको खुदा के, कुछ लोग पढ़ाई पास होने के लिए करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई अच्छे नंबरों के लिए करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई टॉप होने के लिए करते हैं। हमें खुदा का खास बनना है। चलिए, मरियम खास क्यों हुई ये बताते हैं, आप कैसे खास हो सकते हैं ये बताते हैं। उसकी 38वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरियम पे खुदा का खुदा की खिदमत के लिए उस वक्त जब आसमान से फरिश्ते ने जमीन पे आके कहा कि देख मरियम तू गर्भवती होगी, मरियम घबरा गई। उसने कहा कि मैंने तो आज तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, ये कैसे संभव, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूँ। लेकिन उस जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि ये खुदा की ओर से है, ये खुदा की आज्ञा है, ये खुदा का हुक्म है। और मरियम ने कहा कि मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे लोगों, आज कितने लोग से मुंह से तो फजल, हम सब ने हाथ उठा दिया फजल चाहती हैं, लेकिन कितने लोग कह सकते हैं ईमानदारी से कि आप खुदा के लिए हाजिर हैं, आप हाजिर हैं। मैं 30 साल से खुदा के पास हूँ, उसके पास से कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, ना मैं गया ना खुदा को जाने दिया। बहुत गलती करी, बहुत गलती करी, बहुत गलती करता हूँ, लेकिन जिद है, जिद। कल मैं कह रहा था, कल मैं एक दुआ कर रहा था खुदा से, खुदा बाप देखो सबसे बिगड़े बच्चे मैं हूँ। अब ये तो कहूँगा नहीं खुदा सबसे अच्छा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ, ये नहीं, सबसे अच्छा हूँ तो बाकी सब खराब है। नो प्रभु, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, सबसे बुरा हूँ, पर वो तेरा ही जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। मेरे चर्च में अब तो अभी सब चीजें सब सही हैं, लेकिन अगर कोई बिगड़ा भी हुआ तो मुझको मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बिगड़ा है तो क्या हुआ, है तो मेरा है, बिगड़े हुए को भी जाने ना दूंगा। जब मैं ऐसी सोच रखता हूँ तो खुदा मेरी कैसी सोच रखेगा ना। आपको बता दें कि इसलिए क्योंकि खुदा का खास फजल आप पर हुआ है। और मरियम ने कहा कि खुदावन मैं तेरी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। अभी हाथ उठवा दे, सब उठाएंगे, मतलब ही नहीं समझते हाजिर होने का। लपक से उठाइए, देखो सब उठ रहे हैं, इनका तो माफी है बेचारे, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है हाजिर होने का मतलब क्या होता है। हाजिर होने का मतलब क्या होता है, हाजिर होने का मतलब क्या होता है। दो हाजिर मनुष्यों की बताते हैं, और एलीशा और गेहजी। एलीशा अपने गुरु के सामने हाजिर रहता था और उसको हाजिर रहने का उपहार ये मिला कि जितना एलिया के पास बरकत थी, सामर्थ थी, 2 गुनी बरकत पाई, 2 गुनी बरकत पाई, क्योंकि वो अपने गुरु के सामने हाजिर रहता था। एक और आदमी था जिसको मौका था गेहजी से 2 गुनी बरकत पाना। एलीशा से 2 गुनी बरकत लेकर आया एलीशा से 2 गुनी बरकत मिलनी चाहिए गेहजी को, लेकिन गेहजी को मिला कोड़। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के सम्मुख हाजिर रहा। जब नमान आया, ऊंट पे लेकर सोना जवाहरात कपड़े बढ़िया बढ़िया खाना है लेकर आया एलीशा के पास कि ये मैं हाजिर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे कोढ़ को शुद्ध कर दे। एलीशा ने कहा जा, तेरा ये सब चीजें तेरे साथ नाश हो, जा तू जाकर यरदन में 7 बार गोते लगा ले। वो गोते लगाना नहीं चाहता था, वो नाराज होके मुंह लटका के लौटने लगा। और ये बात उनका जो चेला था गेहजी, वो देख रहा था। अरे खुदा बाप, सोना चांदी हीरा मोती पकवान कपड़े वस्त्र घोड़ा गाड़ी ये सब पागल गुरु ने मैंने लिया नहीं, पर खुदा के चरणों की सौगंध मैं उसको ऐसे जाने ना दूंगा। मैं लपक कर, मैं दौड़ कर जाऊंगा और
से चीजों को लेकर आऊंगा। और ये लपक कर गया, उन चीजों को लेकर आया, द्वार पे खड़ा हो गया, खा पी के गुजिया वो कचौड़ी बचौड़ी, और कहने लगा, ऐसे पूछा, गए जी हो गए जी, कहाँ हो? नहीं कहीं नहीं, यहीं पे तो हूँ, यहीं पे हूँ, तेरे हुजूर हाजिर हूँ। एलिशा ने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है, तू यहाँ हाजिर नहीं था, इस कारण से नमान का कोड़ तुझ पे लगेगा। मेरे लोगों, मरियम पे खास फजल खुदा का इसलिए था कि मरियम खुदा के लिए हाजिर थी। आप सब यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हो, ये लीडर्स नहीं है, ये लीडर्स बैठे हुए हैं। आपको खुदा के हुजूर हाजिर रहना खुदा की बरकतों को और खास बनने का सबब बनेगा। खुदा के हुजूर हाजिर। पादी साहब का फोन है, पादी साहब बेटा वो आ जाना। पादी साहब, झूठ भी होता है जो कई सच्चाई भी होती है। खुदा की, जब आपने अपना जीवन दिया है, दोनों तरीके से नहीं दे सकते आप, ये भी वो भी। आपको खुदा के लिए हमेशा हाजिर रहना। मैं 30 सालों में एक वाकया पूरे शहर का एक आदमी बता दे कि मैं हाजिर नहीं हुआ। मैं क्रिसमस में मेरी बड़ी परीक्षा हुई क्रिसमस में, पीछे 2-3 साल पहले लगातार 3-4 क्रिसमस, आज भी मिट्टी सुबह हो गई। ये क्रिसमस वाले दिन मरता बेचारा, सब डायरेक्ट सुसाइड हो जाता होगा, ये तो मरता है। अब मरा तो मेरे ऊपर ये अजमाइश हो जाती है। कोई पादरी तो सब दस्तरखान पर छाए बैठे होते हैं, अब वो मिट्टी वो सब क्यों देंगे? टाइम देखा तो भैया कितना हुआ, 12 बजे ना, तो ये सब क्यों देंगे मिट्टी से? सब मिट्टी मेरे हाथों में आती है। अब पहले आपको देखूं, मैं देखूं, दस्तरखान देखूं, क्या देखूं? मैं सब चीज़ों को छोड़कर पहले वो काम करने जाता हूँ। आप इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं खुदा की चीज़ों में हाजिर। मेरे लोगों, मरियम इसलिए खास फजल में पाई गई, खुदा का खास फजल इसलिए पाया कि मरियम खुदा के हुजूर हाजिर थी। मेरे लोगों, आप चाहते हो ना कि आप क्या बनना चाहते हो? हैं? बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा है, बड़ा घर में बैठ के पकौड़ी खाने से थोड़ी बड़े बनोगे। बड़ा बनने के लिए तो खुदा के हुजूर अच्छा करते हैं। हमने कहा दिलीप भाई 9 बजे आ जाना, और मैं अपनी वो फटिल्ली वाली लोअर ओवर पहन के सुबह टहलना था। कोई दूसरा मिल जाए, भाई दली अकेले कैसे बिछाई जा सकती है? एक उस कोने में चाहिए, इस कोने में चाहिए, दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है 150 लोगों में? दूसरा अपने टाइम पे बिल्कुल खड़ा हुआ था देने के लिए हुए। हाजिर हूँ खुदाबंद, तू बोल, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ, मैं तेरे हुजूर। 30 साल से मैं एक कोना तरीका इधर से पकड़ा हूँ, दूसरे से पकड़वाए बैठा हुआ हूँ, ना खुद छोड़ता ना उसको छोड़ने देता हूँ, क्योंकि मैं खुदा के लिए हाजिर हूँ। जीवन में खुदा के लिए हाजिर रहिए, हाजिर रहिए, और देखेंगे आप कि खुदा का कि खास बनेंगे ना। कि बड़ी खास है उनकी, बड़े खास हैं ये उनके, खास हैं इसलिए क्योंकि ये उसके हुजूर हाजिर रहते हैं, ये उसके हुजूर हाजिर रहते हैं। और आपको एक वाकया और बताएंगे खुदा के कलाम से, वो वाकया आपको मिलेगा सैमुएल की किताब 3 बाब और उसकी पहली आयत में शायद मिलेगा। और वहाँ पे लिखा है उन दिनों क्या हुआ करता था कि नबी लोग नबूवत किया करते थे ना। उस समय कलाम तो था नहीं, नबी लोग नबूवत किया करते थे। खुदा का कलाम नबियों के द्वारा लोगों के पास आया करता था। और उन दिनों में परमेश्वर का कलाम आना बंद हो गया था, दुर्लभ हो गया था, बहुत कम हो गया था। खुदा बहुत कम बात किया करता था, लोगों के गुनाह के कारण, लोगों से नाराजगी के कारण वो बहुत लोगों से बात कम किया करता था। और लिखा है उन्हीं दिनों की बात है कि जब खुदा का कलाम पृथ्वी पे आना दुर्लभ हो गया, कम हो गया, तो एली जहां का याजक था उस भवन में सैमुएल उस जगह सोया करता था जहां बाचा का संदूक था। और लिखा है कि खुदा ने उससे बात करी, आवाज लगाई। सैमुएल समझ नहीं पाया क्योंकि इसके लिए अनजान आवाज थी, उसने ये आवाज पहली बार सुनी थी।
और वो दौड़ कर उस आवाज के पीछे भागा, वो अपने स्वामी एली के पीछे भागा और उसने कहा, हे स्वामी, क्या तूने मुझको आवाज दी है? उसने कहा, नहीं, मैंने तुझको नहीं पुकारा, और सैमुअल जाकर अपने बिस्तर पेश हो गया। फिर एक बार आवाज आई, फिर आवाज खुदा की नहीं पहचान पाया, और फिर ये एली के पास गया और एली ने ऐसे ही कहा। फिर ऐसा हुआ, फिर एली के पास गया, एली समझ गया, क्योंकि एली खुदा की आवाज को पहचानता था, और एली समझ गया कि ये यकीनन आवाज खुदा की है। और बाइबल बताती है, उसने सैमुअल से कहा, यकीनन मेरे बेटे, ये आवाज खुदा की है, और आपकी जब आवाज आए तो तुम कहना कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ, क्योंकि मैं हाजिर हूँ। और बाइबल बताती है कि जैसे ही सैमुअल के कानों में फिर से ये आवाज आई, सैमुअल ने कहा कि हे स्वामी, हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ, क्योंकि मैं हाजिर हूँ। उस समय ये आवाज सैमुअल के कानों में पड़ी जब परमेश्वर का संदेश, आवाज इस्राएल में आना बंद हो गई थी। उसका दर्शन दुर्लभ हो चुका था, उसका दर्शन के लोग तरसते थे। उस घड़ी सैमुअल ने उसकी आवाज को सुना। क्यों? क्योंकि सैमुअल खुदा के लिए हाजिर था। लेट मी टेल यू, आज की सुबह मुझको कह लेने दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के खास बन जाएं, एली खुदा का खास था, बहुत से नबी खुदा के खास थे, लेकिन खुदा की आवाज को वो इसलिए सुन ना पाए, उनके कानों तक खुदा की आवाज सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो खुदा के खास नहीं थे। डैडी मुझसे हमेशा कहता है, पापा आप खुदा से बात करते हो? यस ऑफ कोर्स, मैं बात करता हूँ। मजाक नहीं, मैं बात करता हूँ। अरे आप माने ना माने, आपके मानने से थोड़ी हमको अप्रूवल चाहिए कि आप मानो कि भैया मेरे, नो 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 नो। बात तो आप भी कर सकते हैं, बात तो आप उसके आवाज को सुन सकते हैं। आवाज सुनने के लिए, बात करने के लिए कुछ खास बनना पड़ेगा। लगाइए मोदी जी का सब लोग नंबर, किसका उठाते हैं? मोदी जी। हम में से किसी का नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में से कोई उनका खास है ही नहीं। वो तो फोन उनका उठाएंगे जो उनका खास होगा। अगर आज आपकी आवाज को खुदा नहीं सुन रहा है, आपकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो मुझे कह लेने दीजिए कि अभी भी आप खुदा के खास नहीं है। हम लोगों को चेहरा देख के बता देते हैं कहां से आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या लेके घर गया, क्या लेके यहाँ तो बता देते मीनू को, वो लेके यहाँ बैठा था, वो लेके गया यहाँ से, ये लेके गया, यहाँ सब बता देते, सब चीजें, सब कैमरे सब चीजें यहाँ पे उसी बैठी। कैसे? क्योंकि मैं तो खुदा का खास हूँ, मैं तो खुदा का खास हूँ। खुदा मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? मुझे भी नहीं बताओगे खुदा बाप, किसको बताओगे? किसको बताओगे? मैं अपने खास को बताऊंगा। खुदा बाप, मैं तो तेरा खास हूँ। खास बननी, ये बड़ा दिन आपके लिए खास सबब लेकर आए। आज के दिन सिर्फ चर्च अटेंड करने वाले ना बनिए आप। अब भैया चर्च तो जाना इसलिए पड़ता है, 5000 का सूट तो पहने ही है, 3-4 हजार की साड़ी तो पहनी है। जब दिखाएं कहाँ, किस मेले में जाके दिखाएं? अरे यही तो सब मिलेंगे, सब दिखाओ बेचारे कमजोरों को अपनी साड़ियाँ, और अपनी कमजोरों को अपने पतलून और पैंट दिखाओ, और कमजोरों को जलाओ, बेचारे कुड़कुड़ाओ। हैं खुदा, तूने मुझको नहीं दिया, तूने मुझको दिया होता तो ऐसी कोट होता, ऐसी पैंट होती है। वो कुड़कुड़ा रहा था कि दौड़, ये तो कुड़कुड़ा रहा था। अगर खुदा नहीं दिया होता तो मेरे पास ऐसा होता, ऐसा होता ये। अरे भैया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास अच्छी पैंट पतलून नहीं है, साड़ी नहीं पहन के आए हैं, लेकिन हम अपने साथ खुदा को, यीशु को लेके आए हैं। हमारे साथ आपकी सुबह मेरा यीशु है। मेरे पास नई पतलून नहीं है, नई साड़ी नहीं है, मेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पास यीशु है, यीशु है। ये पतलून तो पुरानी होने वाली है, बच्चे तो बिगड़ने वाले हैं, लेकिन खुदा की प्रेजेंस और खुदा की हुजूरी हमारे जीवन में आ जाएगी तो आप खुदा के खास बन जाएंगे। मेरे लोगों, आप खुदा के खास हो, इस बात को जानो, इस बात को जानना है। आप मामूली नहीं हैं, आप कोई कमजोर नहीं हैं, आप खुदा के खास हैं। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सिर्फ कहने से हम खुदा के खास हैं, हम खुदा के खास है, ब्लड नहीं डालना घास आपको, लेकिन हम खुदा के, गीत नहीं बंद हो रहा है, खुदा के खास है। खुदा के खास जो गीत गाया गया था ना दाऊद के लिए, दाऊद ने मारे इतने, शाऊल ने मारे इतने, लोग गाए तो गाए गीत, हम ही गा रहे हैं अपने लिए गीत, हम ही गा रहे हैं।
खास लोग गीत नहीं गाते हैं, उनके लिए आसमान से फरिश्ता आता है और बोलता है कि तुम खुदा के खास हो। बहुत से ऐसे मौके आए जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। नो 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 खुदा बाप अब मेरी जिंदगी बदल रही, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं। नो 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 क्या नो 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 हाँ क्योंकि तुम मेरे खास। बस इतना कह देता, कुछ नहीं चाहिए मुझको, कुछ भी नहीं चाहिए। ना सोना मांगू, ना चांदी मांगू, ना बंगला मांगू, ना कुछ नहीं। तो क्या मांगू? बस इतना कि मैं तेरा खास हूँ ना। कई बार पति कहता पत्नी से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रहना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में खास। भाई गाना भी था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम। भैया यही बहाने हैं। कुछ जब कोई अपनी दौलत में बैठा हुआ है, कह रहा यही बाहर है, निकलने नहीं दूंगा इधर उधर। गाड़ी किसी की बस गाड़ी मार दिन भर दुख लगा के पूछता रहता है, भैया बहुत खास है मेरी गाड़ी, इसको कुछ टेस्ट ना कर देना, मेरे बच्चे बड़े खास हैं। आपकी जिंदगी में खास क्या है ये आप जानते होंगे, ये आपको मालूम होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में खास क्या है। मेरी जिंदगी में आपको बता दे, सब खास है, सब खास है, जितने सब खास है। अपनी जिंदगी में खुदा के बराबर किसी को बैठने नहीं देते। एक कुर्सी है मेरे पास, एक कुर्सी है, हम यीशु के सिवा उसको किसी को नहीं बैठने देते। नो, ये कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता, ये कुर्सी पे सिर्फ खुदा बैठ सकता है। मेरे जीवन की कुर्सी पे जहाँ पत्नियां बैठी होती हैं, मान में तेरा मेहमान, पति कह रहा भैया और भी कुर्सी लगी अंदर है, नहीं किसी को बैठना नहीं देना चाहते। ये कुर्सी पर ना पत्नी बैठ सकती है, ना बेटा बैठ सकता है, कोई चीज नहीं बैठ सकती है। ये कुर्सी पर सिर्फ खुदा ही बैठ सकता है, क्योंकि मैं खुदा के लिए हाजिर हूँ। मरियम से फरिश्ते ने कहा, मरियम तू खुदा की खास है। मेरे लोगों, आज की सुबह से बड़ा दिन कपड़े पहन के, गुजिया खा के, केक खा के, इधर उधर पकवान खा के मत मनाइएगा। ये मत बताइएगा कि बहुत केक अच्छा था, ये मत बताइएगा मेरी साड़ी की तारीफ 100 लोगों ने करी। आप ये मत बताइएगा कि मैं बड़े आनंद के साथ आ रहा हूँ। जब लोग पूछिए आज तुम्हारी हंसी और खुशी का कारण क्या है, ये बताइएगा कि मैंने आज पासवान से जान लिया है कि मैं तो मेरे खुदा की खास हूँ। क्या हूँ? खास हूँ। आप खास हैं, यू आर वेरी स्पेशल। वेरी, हम लोग इन्विटेशन भेजते हैं तो जो बहुत कोई गेस्ट ऑफ ऑनर होता है तो उसमें लिखते हैं यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, यू आर वेरी स्पेशल। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत विशेष हैं। विशेष, हम लोग बहुत विशेष हैं। 10,000 में एक विशेष होता है, 1 लाख में एक विशेष होता है, हम लोग बहुत विशेष हैं। हालेलुया, आपको बहुत बहुत आशीष दे। बड़ा दिन हम सबके लिए मुबारक हो, मुबारक हो। ये बड़ा दिन